हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और इंटरेक्शन ऑफ जीन में आज अपना टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ऑल्सो नोन एज पूरक जीन। पूरक जीन के अंदर जो F2 जनरेशन में जो अनुपात आता है फिनोटाइप, वो आता है 9:7। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसकी डेफिनेशन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन भी क्या है? नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन का उदाहरण है। नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन का उदाहरण है। टू पेयर्स ऑफ नॉन एलेलिक डोमिनेंट जीन्स। ठीक है, पहले हम लेते हैं इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक प्रभावी जीन जो एक ही गुणसूत्र पर अलग अलग विस्थलों पर उपस्थित है या अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित है, लेकिन दोनों एक इस प्रकार अनोन्य क्रिया करके एक लक्षण की अभिव्यक्ति का नियंत्रित करते हैं, यानी दोनों जब उपस्थित होंगे तभी वो एक लक्षण की अभिव्यक्ति होगी। दोनों में से एक भी साथी डोमिनेंट जीन अगर नहीं होगा तो दूसरा साथी जीन भी अपने प्रभाव को प्रकट नहीं कर पाएगा। यानी अलग अलग लोकाय पर उपस्थित होने के बावजूद या अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित होने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, यानी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब दोनों प्रभावी जीन एक साथ होंगे तभी वो एक विशेष लक्षण की अभिव्यक्ति करने में सक्षम होंगे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जीन, यानी एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरे हैं। दोनों मिलकर एक जो है काम को कंप्लीट करने में सक्षम होते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? दोनों जीन एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन यानी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, साथ होंगे तो ही वो लक्षण अभिव्यक्त होगा। अगर एक प्रभावी जीन उपस्थित नहीं होगा तो दूसरा प्रभावी जीन भी उस लक्षण को अभिव्यक्त करने में असमर्थ होगा। बहुत सिंपल एग्जांपल है, बेटसन और पुनेट नामक वैज्ञानिक ने ही प्रयोग किया और उद्यान मटर यानी लेथाइनस ओडोरेटस के ऊपर ये प्रयोग किया गया। और यहाँ जो कैरेक्टर लिया गया वो लिया गया फूलों का रंग। फूलों का रंग रेड कलर जो है इसमें डोमिनेंट है, किसके ऊपर? व्हाइट कलर के ऊपर। लेकिन यहाँ यह पाया गया कि ये रेड कलर के लिए जो उत्तरदायी पिगमेंट है वो है एंथोसाइनिन। वो कौन सा पिगमेंट है? एंथोसाइनिन पिगमेंट है। लेकिन ये एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है ये कब बनता है? जब क्रोमोजन नामक केमिकल उसमें उपस्थित हो। और क्रोमोजन नामक केमिकल उपस्थित होने के लिए उसमें जीन चाहिए, जीन सी, यानी विशेष प्रकार का एंजाइम सी चाहिए। तो एंजाइम सी जो है वो तभी प्रोड्यूस होगा जब जीन सी प्रोड्यूस होगा। जब जीन सी प्रोड्यूस होगा तो ये प्रीकर्सर है ए, और प्रीकर्सर ए जो है जीन सी की उपस्थिति में क्रोमोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और क्रोमोजन जो है ये एंथोसाइनिन में तब कन्वर्ट होगा जब एंजाइम पी मिलेगा। एंजाइम पी तब मिलेगा जब जीन पी होगा। कुल मिलाकर के रेड कलर आने तक के लिए जो दो केमिकल चाहिए वो चाहिए एंथोसाइनिन एंड क्रोमोजन। एंथोसाइनिन एंड क्रोमोजन। अगर जीन सी नहीं है तो क्रोमोजन नहीं बनेगा, और अगर क्रोमोजन नहीं बनेगा तो जीन पी अगर उपस्थित भी है तो भी आगे की प्रक्रिया नहीं होगी। और अगर जीन पी नहीं है तो क्रोमोजन को कन्वर्ट एंथोसाइनिन में नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर ये इक्वेशन हमें ध्यान में रखनी है। सिंपल सी इक्वेशन है, प्रीकर्सर ए है जो जीन सी की उपस्थिति में क्रोमोजन में कन्वर्ट होता है, और क्रोमोजन के ऊपर जीन सी की अभिक्रिया अगर हो, जीन पी हो तो एंजाइम पी प्रोड्यूस होगा और क्रोमोजन कन्वर्ट होता है एंथोसाइनिन में। यानी रेड कलर आने के लिए दो प्रभावी जीन उत्तरदायी हैं। दोनों में से अगर एक भी अनुपस्थित होगा तो रेड कलर नहीं आएगा, और वो प्रभावी जीन है जीन सी एंड जीन पी। तो हमें ये इक्वेशन लिखनी है। अब यहाँ पर जो प्रयोग किया बेटसन और पुनेट ने, जो पेरेंट्स लिए वो कैसे लिए? व्हाइट कलर वाले। एक जिसके अंदर कैपिटल सी स्मॉल ए, यानी क्रोमोजन तो बना हुआ है, इसमें क्रोमोजन तो बना हुआ है, लेकिन क्या है? एंथोसाइनिन नहीं है, क्योंकि इसमें जीन पी नहीं है। तो स्मॉल ए में लिख दिया इसको एंथोसाइनिन का दिखाने के लिए। दूसरे भी क्या है? व्हाइट कलर के। क्यों? क्योंकि इसमें जीन पी तो है, यानी एंथोसाइनिन तो बन रहा है, लेकिन जो है ये क्रोमोजन उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो स्मॉल सी और कैपिटल ए, यानी कुल मिलाकर ये दोनों कैसे हो गए? व्हाइट कलर के फ्लावर्स जो है वाले पौधे लिए। अब इससे जो गैमेट बनेगा वो एक ही प्रकार का होगा, कैपिटल सी एंड स्मॉल ए।
इससे जो गैमेट बनेगा वो एक ही प्रकार का होगा, स्मॉल सी एंड कैपिटल ए। दोनों गैमेट के फ्यूजन से F1 जनरेशन में क्या मिला, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी यहाँ पर दोनों प्रभावी जीन उपस्थित हैं। दोनों प्रभावी जीन उपस्थित होने के कारण F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त हुए वो किस प्रकार के थे, लाल फूल देने वाले पौधे थे। F1 पीढ़ी वाले जो पौधे हैं उनको सेल्फ क्रॉस करवाया गया। सेल्फ क्रॉस करवाने में यहाँ जो गैमेट बनेंगे वो 4 प्रकार के बनेंगे, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल सी, कैपिटल ए एंड स्मॉल सी, स्मॉल ए। इसी क्रम में यदि आप गैमेट लिख करके चेकर बोर्ड बनाते हो तो आपको बहुत आसानी रहती है। ये आप चेकर बोर्ड बनाएं, ये मेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम इसी क्रम में रखते हैं तो ऊपर वाले 4, 5, 6, 7 यानी ये जो पूरी लाइन है इनमें कम से कम दोनों डोमिनेंट जीन एक तो उपस्थित है ही है, ठीक है। तो डोमिनेंट जीन उपस्थित है। इसके अलावा ये जो 2 हैं इनमें भी दोनों डोमिनेंट जीन होंगे। ये कैपिटल ए भी आ रहा है और कैपिटल सी भी आ रहा है। इसके अंदर कैपिटल ए भी आ रहा है और कैपिटल सी भी आ रहा है, यानी कितने हो गए, 9। तो 9 ऐसे मेंबर प्रेजेंट होंगे जिनमें क्या होंगे, दोनों प्रभावी जीन उपस्थित हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी हैं 3 में क्या हुए, केवल कैपिटल ए प्रेजेंट होगा और 3 में क्या होगा, केवल कैपिटल सी प्रेजेंट होगा। तो अकेला तो अपना प्रभाव व्यक्त कर नहीं पाएगा। और लास्ट वाले में तो सारे क्या है, अप्रभावी हैं। इस कारण से इसका जो रेशियो आता है या रेशियो जो आया वो क्या था, 9:7, यानी 16 में से 9 ऐसे पौधे मिले जिसमें क्या थे, लाल फूल आए। और लाल फूल क्यों आए, क्योंकि उसमें दोनों ही जीन उपस्थित थे, दोनों ही प्रभावी जीन उपस्थित थे। जीन सी एंड जीन ए दोनों उपस्थित थे। यहाँ हम ए भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो है ये बनाना है चेकर बोर्ड। और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री जीन यानी पूरक जीन, यानी एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे हैं। परिभाषा वापस सुन लें, 2 या 2 से अधिक प्रभावी जीन जो एक ही गुणसूत्र पर अलग अलग लोकस पर उपस्थित है या अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित है लेकिन परस्पर अनुन्य क्रिया करके एक लक्षण की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। दोनों प्रभावी जीन में से यदि एक भी अनुपस्थित है तो दूसरा जीन अपने प्रभाव को प्रकट करने में असमर्थ होता है। तो इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, यानी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बेटसन और पुनेट नामक वैज्ञानिक ने लेथाइनस ओडोरेटस पर प्रयोग किया, फूलों के रंग पर प्रयोग किया और ये इक्वेशन हमें इसमें लिखनी है। प्रीकर्सर ए, जीन सी की उपस्थिति में क्रोमोजन बनता है, जीन पी की उपस्थिति में एंथोसाइनिन में ये कन्वर्ट होता है। यहाँ पी पिगमेंट यानी कलरफुल, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये जो है पेरेंट कौन से थे, व्हाइट, जिसमें एक में हमें डोमिनेंट सी है पर ये पी नहीं है तो इसलिए व्हाइट फ्लावर है। दूसरे में क्या है, स्मॉल सी है पर कैपिटल पी तो है पर सी प्रभावी नहीं है तो यहाँ पर क्रोमोजन ही नहीं बना। तो पिगमेंट ये होने से भी क्या है, पिगमेंट तो कन्वर्ट ही नहीं हुआ जिस पर होना था क्रोमोजन पर प्रभाव, है ना। तो इस तरह से हमें जो है ये पूरा चेकर बोर्ड बनाते हुए इसको डिफाइन करना है और ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन।